अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया तकरीबन 80% औरतें एक ही दर्द से गुजर रही होती हैं मगर खामोश रहती हैं। अजीब बात है ना, औरत का घर बर्बाद करने वाली भी अक्सर एक औरत ही होती है। आजकल कुछ आवारा मिजाज औरतें अपना दिल बहलाने के लिए किसी और का घर उजाड़ देती हैं, और वो जो एक बाइज्जत औरत होती है, जो अपने घर, अपनी इज्जत, अपने बच्चों को संभाले बैठी होती है, वही दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। सच तो ये है कि जो अपना घर न बसा सकें वही दूसरों के घरों को उजाड़ने निकल पड़ती हैं। लेकिन अगर तुम इस वक्त बेचैन हो, टूटी हुई हो, तो सुनो, तुम्हारे दिल के सुकून का एक रास्ता है। अपने दिल को समझाओ कि किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान पर कोई इख्तियार नहीं होता। तुम चाहे जितना भी अपने शौहर के पीछे भागो, अगर उसने बदलना नहीं तो वो नहीं बदलेगा। और एक बात याद रखो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें उसी शिद्दत से चाहते हैं जिस शिद्दत से तुम अपने शौहर को चाहती हो। तुम जिस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो वो तुम्हें देखता तक नहीं, मगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी एक नज़र के मुंतज़िर होते हैं। कल तुमसे ये सवाल होगा कि जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थी। याद रखो, इस दुनिया में माँ के सिवा बच्चों का कोई नहीं होता। बाप भी वहीं अच्छा होता है जो किरदार वाला हो, वरना जो दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करता वो अपनी बेटियों का भी मुहाफिज नहीं हो सकता। तुम किसी इंसान को बदल नहीं सकती, उसे सिर्फ उसका रब बदल सकता है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है और अपने बच्चों पर तवज्जो देना है। अगर बच्चे नहीं हैं तो ऐसे इंसान को छोड़ देना बेहतर है, लेकिन अगर बच्चे हैं तो फिर समझौता करना पड़ता है, क्योंकि माँ ही वो हस्ती है जो टूट कर भी घर जोड़ती है। और सुनो, बहुत से मर्द बड़ी अजीब बातें करते हैं। कहते हैं दूसरी शादी करूँगा तो वो मेरी इज्जत करेगी। अरे, अगर तुम इज्जत के काबिल होते हो तो पहले ही कर लेती। और कुछ औरतें भी यही सोचती हैं कि शायद कोई और बेहतर मिल जाए, मगर सच ये है कि इंसान बदलते नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। फ़र्क सिर्फ किरदार का होता है। एक पाकबाज होता है और एक बदकार। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हें 3 चीज़ें मिल रही हैं, तुम्हारे बच्चों के सर पर बाप का साया, उनका खर्च और इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी, तो अपना घर मत छोड़ो। वो क्या करता है उसका हिसाब वो खुद देगा। तुम अपना हिसाब संभालो। ऐसा ना हो कि तुम उसकी नाफरमानी करते करते अपनी आखिरत ख़राब कर लो। ये दुनिया, ये लड़ाइयाँ, ये सब यहीं रह जाना है। तुम्हें अपने रब के सामने जवाब देना है। मैं तुम्हें एक बहन समझकर कह रही हूँ, मैं खुद इस दौर से गुजर रही हूँ। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, मगर अब सीख लिया है कि जो सालों में नहीं बदला वो अब भी नहीं बदलेगा। इसलिए लोगों से उम्मीदें छोड़ दो और अपने रब से उम्मीद लगाओ। अपने बच्चों पर तवज्जो दो, उन पर अपने शौहर का गुस्सा मत निकालो। वो मासूम है और तुमसे उनका हिसाब लिया जाएगा। वो अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं की जाती। मेरी बहन, आधा नहीं, पूरा सोचो। अगर मेरी बात दिल को लगी हो तो उसे अपने दिल में जगह दो। और अगर वाकई तुम्हें इसमें सच्चाई नज़र आए तो मेरे चैनल AZH को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं तुम तक ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें पहुंचाती रहूं। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी आसान करे और आखिरत भी संवार दे। आमीन।